हरे कृष्णा। देखिए, महाभारत का युद्ध जो है वो बहुत विशाल है। आज तक इतना बड़ा युद्ध कभी ना हुआ है, ना होगा, ना भूतो न भविष्यति। लेकिन महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या है? अन्याय जो है वह हर युद्ध का कारण होता है। तो इस युद्ध में भी जब पांडवों ने, क्योंकि वो ध्रुत क्रीड़ा में हार गए थे और उसके बाद में उन्हें जो है 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, और वो उन्होंने उसको अच्छे से निभाया। और उसके बाद जब वो आए तो शर्त के अनुसार उनको साम्राज्य का आधा राज्य मिलना तय हुआ था। तो उन्होंने दुर्योधन आदि से जाकर उस राज्य की मांग की। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि आधा राज्य तो क्या, 5 गांव तो क्या, तीखी सुई की नोक के बराबर की जमीन भी वह पांडवों को नहीं देगा। अर्थात जो तय हुआ था इससे वो फिर गया। तो फिर उनको समझाने के लिए श्री कृष्ण गए। श्री कृष्ण का भी उसने अपमान कर दिया। फिर कुंती ने उनको आज्ञा दी, क्योंकि कुंती की आज्ञा देने के 2 कारण थे। पहला तो उनकी पुत्रवधू का जो सभा में अपमान हुआ, जब स्त्री का अपमान होता है तो धर्म का क्षय होता है और फिर महाभारत जैसा महान युद्ध भी होता है। और दूसरा कारण था जहां पर धर्म की हानि होती है, यानी कि भगवान का अपमान। श्री कृष्ण जाते हैं वहां दुर्योधन आदि को मनाने के लिए, और दुर्योधन उनका अपमान करता है, उन्हें ग्वाला कहता है और उन्हें बांधने का प्रयास करता है। तो फिर कुंती कहती है कि क्षत्राणी जिस दिन के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है वो दिन आज आ गया है और अब ये युद्ध निश्चित हो गया है। और फिर महाभारत का युद्ध होके रहा। अब इसमें आगे जानने की बात यह है कि जब अर्जुन ने सबको ललकारा, सबको बुलाया, जितने भी राजा आदि थे उन सबको बुलाया और निमंत्रण दिया, तो जो पूरे विश्व के जितने भी राजा थे वो या तो कौरवों की तरफ थे या पांडवों की तरफ थे। और भगवान की जो अक्षौहिणी सेना थी, जो 11 अक्षौहिणी सेना थी, वो दुर्योधन आदि ने जो है कौरवों ने ले ली, और निहत्ते कृष्ण को अर्जुन ने ले लिया, क्योंकि उसको पूरी श्रद्धा थी कि भगवान जहां होते हैं विजय वहीं होती है। तो उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन जब युद्ध में अपने कुटुंबियों को अर्जुन ने देखा तो वो विचलित हो गया और उनके खिलाफ लड़ना उसे स्वीकार नहीं हुआ। और सबसे कठिन जो युद्ध होता है वह भी यही होता है जब अपने हमारे विपक्ष में खड़े हों और उनसे हमें लड़ना हो। लेकिन क्योंकि हम धर्म के साथ हैं तो हमें किसका साथ फिर देना चाहिए, ये शिक्षा हमें श्रीमद् भगवद गीता देती है। क्योंकि महाभारत के अंदर ही श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने कही जब अर्जुन ने युद्ध में पलायन करने के लिए कहा, और अर्जुन कहता है कि अब मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो पीछे रथ में जाके बैठ जाता है। और हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने से बेटर लगता है कि हम बैक सीट ले लें, कुछ काम ना करें, आराम से बैठ जाएं। लेकिन भगवान यहाँ क्या कहते हैं अर्जुन को? जब ऐसा पलायन करने की बात वो कहता है तो भगवान उसे नपुंसक कहते हैं। 2.3 में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारे में योग्य नहीं है, ये उचित नहीं है। क्योंकि इस समय क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म में युद्ध करे और इस समय वो पलायन ना करे। नहीं तो उसको ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना ही उसका धरती में उसका कोई मान सम्मान होगा, और उसे कोई भी श्रेय नहीं मिलेगा, और मरने के बाद में भी उसको इसका पाप ही लगने वाला है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी कर्तव्य कर्म से यदि हम च्युत होते हैं, पीछे हटते हैं, तो उसका हमें पाप लगता है। क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है। हम किसी भी परिस्थिति में, जब अर्जुन युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर सकता है और भगवान उसे आज्ञा दे रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि महाभारत से भीषण तो हमारे जीवन में कोई स्थिति नहीं हो सकती है। यानी कि हम भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन भली भांति कर सकते हैं और उससे हमारा मान सम्मान इस संसार में भी होगा, उसके आगे हमें उच्च लोकों की प्राप्ति भी होगी, और यहाँ तक कि भगवान की प्राप्ति भी
हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य कर्मों का जो है भली भांति निर्वहन करने से। हरे कृष्णा।